नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। राजधानी रायपुर के अंबुजा मॉल से सिनेमा घर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ी फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालकदास देखी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायक डोमन लाल, आपको बताते चले विधायक रोहित साहू, धर्मगुरु गुरु बालदास साहिब समेत सनातनी समाज के लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। फिल्म देखकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये साहस और शौर्य का अनुपम गाथा है। गुरु बालकदास ने अंग्रेजों और पिंडारियों के अत्याचारों के खिलाफ किसानों को संगठित कर संघर्ष किया। उन्होंने शिक्षा की अखिल जगाया, आपको बताते चले अलख भी लोगों में जगाया, वहीं सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा दिया और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। बालकदास मूवी देखी, बहुत अच्छी बनी है और इसके लिए जो निर्माता हैं BR सोनी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसमें राजा गुरु बालकदास जी की जीवनी और शहीद वीर नारायण सिंह जी की जीवनी दिखाया गया है। दोनों में अच्छी मित्रता थी और दोनों ने अन्याय के प्रति लड़ाई लड़ी है। तो वहीं रायपुर में उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने रायपुर के रिंग रोड क्रमांक 2 हीरापुर चौक 117 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से आपको बताते चले कि बनने वाले 3 वृद्ध पुलों का शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेश वासियों को नवरात्र पर्व और विजयदशमी की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार अटल निर्माण वर्ष मना रही है। हमने बनाया है कि हम इस आपको बताते चले हम ही संवारेंगे। इस संकल्प के साथ लगातार प्रदेश वासियों के हित में जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर ला रहे हैं और राजधानी रायपुर को संवारने का काम लगातार कर रहे हैं। 8 लाख रुपए की नए पानी टंकी का निर्माण, पाइपलाइन और बाकी की सुविधाओं का भूमि पूजन यहाँ पर किया है। राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद लगातार शहरों में मूलभूत सुविधा देने का काम, शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने का काम लगातार हो रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ के दौरे पर थे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वहीं इस दौरान उनके साथ डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल, पूर्व जिला अध्यक्ष नवाज खान समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर मीडिया से कई मुद्दों पर बात भी की। संगठन सृजन का काम अभी चल रहा है और हम बूथ से लेके सेक्टर और मंडल दोनों चयन हो चुके हैं। अभी ब्लॉक की प्रक्रिया बाकी अभी चल रहा है। साथ ही बूथ से लेकर हम प्रदेश तक अभी मजबूत करेंगे। इसके तहत अभी जिला अध्यक्षों के चयन के लिए संगठन सृजन का अभियान शुरू हो चुकी है और 17 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, पूरे अन्य राज्यों से आ रहे हैं। वो आएंगे दशहरा के बाद, दशहरा और दीपावली के बीच आएंगे। तमाम अपने अपने जिलों को उनको प्रभार भी सौंप दिया गया है। अपने जिले में जाएंगे, ब्लॉक में बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, ब्लॉक अध्यक्ष चर्चा करेंगे, तमाम वरिष्ठ नेता, MLA सभी लोगों से चर्चा करेंगे और जो बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है कांग्रेस की मजबूती के लिए, क्षेत्र की मजबूती के लिए, वो चयन कर आला कमान को रिपोर्ट सौंपेंगे और आला कमान जो है ना फिर जिला अध्यक्ष डिक्लेयर करेंगे। तो वहीं खबर जांजगीर चंपा से, जहां इंडियन आर्मी सिग्नल रेजिमेंट के पदस्थ जवान दुर्गेश कुमार साहू का ड्यूटी से आपको बताते चले ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे मात्र 1.5 साल से विवाहित थे और 7 दिन पहले ही उनके घर बेटे का जन्म हुआ था। उनके पार्थिव शरीर का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दुखद घटना से पूरे गांव और परिवार में शोक की लहर है। बीच में शहीद जवान दुर्गेश कुमार साहू जो 41 नेटवर्क सिग्नलमैन में पोस्टेड था, उनका आज यूनिट में आकाश में मृत्यु हो गया।
जो शहीद हो गए उन्होंने कहा जाए। ट्रेनिंग के दौरान उनको अचानक तबीयत बिगड़ गया और उनके उपरांत उनके इलाज के दौरान उनके आर्थिक सहायता के लिए भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ जांजगीर चांपा जो भी उनका कार्य यहाँ रुका रहता है उनको सैनिक बोर्ड कल्याण बिलासपुर द्वारा पूरा कर दिया जाता है। उनके परिवार को आगे कभी कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे पूर्व सैनिक कल्याण संघ जांजगीर चांपा में पूरे भूतपूर्व सैनिक संघ के सदस्य रहते हैं। कोई भी अगर छत्तीसगढ़ के या जिला जांजगीर चांपा के किसी भी शहीद परिवार के कुछ भी होता है तो उनके सहायता के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। साथ ही उनके यूनिट वाले भी यहाँ आए हुए उनकी डेड बॉडी को लेकर। तो वही खबर पंखाजूर से, जहां ब्लॉक कांग्रेस और युवा कांग्रेस ने बिजली बिलों में बढ़ोतरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा और पार्टी झंडे लेकर नारेबाजी की। वहीं बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर बिलों की प्रतियां जलाई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बिजली चोर, गद्दी छोड़ और महंगी बिजली वापस लो जैसे नारे लगाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही जनता पर बिजली बिलों के अतिरिक्त बोझ स्वीकार्य नहीं है। देखिए, अभी आप लोगों मीडिया के साथी लोगों को भी पता होगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है, सबसे पहले तो इन्होंने क्या है, कांग्रेस की जो बिजली बिल हाफ योजना थी उसको खत्म किया। उसके बाद ये अभी बिजली के पर यूनिट में दुगुना तिगुना जोड़ के बिल भेज रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान है, क्षेत्र के लोग परेशान हैं। इसी परेशानी को देखते हुए हम आज यूथ कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से रैली निकालकर बिजली ऑफिस के सामने बिजली बिल को जलाकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। हमारी मांग है सरकार से, और आप मीडिया के साथियों हमारी बात को सरकार तक पहुंचाए कि इनकी जो ये गलत नीति है इससे क्षेत्र की जनता परेशान है। बिजली के बिल में राहत दे, कांग्रेस सरकार की तरह पुनः बिजली बिल हाफ योजना शुरू करें। तो आज एक दिवसीय जो बिजली ऑफिस के सामने बिजली बिल जलाव बढ़ोतरी कम करो के उद्देश्य में आज एनओसी और हमारे ब्लॉक के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था। इस क्षेत्र के किसान हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, सभी जो बढ़ोतरी बिजली के दर हिसाब से परेशान है। इसलिए कम से कम इस क्षेत्र के विधायक और इस क्षेत्र के सांसद कम से कम मुख्यमंत्री के साथ बैठे और इस क्षेत्र का समस्या बिजली दर को कम करे। तो वहीं खबर पेंड्रा से है, जहां युवा कांग्रेस ने बढ़ती बिजली दरों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने CSPDCL बिजली ऑफिस के सामने बिजली बिलों की प्रतिमा जलाई और साथ ही सरकार की नीतियों का विरोध भी किया। जिलाध्यक्ष अमन शर्मा ने कहा कि महंगाई से जूझ रही जनता पर बिजली बिलों का बोझ बढ़ाया जा रहा है और आंदोलन को तेज कर विधानसभा तक ले जाया जाएगा। तो वहीं खबर कवर्धा से है, जहां अष्टमी के मध्य रात्रि को होने वाली पारंपरिक खप्पर यात्रा के लिए पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल के नेतृत्व में तैयारियां की गई। यात्रा मां दंतेश्वरी, मां चंडी और मां परमेश्वरी मंदिरों से प्रस्थान करेगी। अष्टमी के पर्व पर आयोजित होने वाली खप्पर यात्रा में सभी जो जिले के श्रद्धालु हैं वो खप्पर यात्रा में शामिल हो सकते हैं। उनके लिए एक निर्धारित रूट तैयार किया गया है। जो खप्पर यात्रा का मार्ग है वो 8 बजे से प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति इस मार्ग पर 8 बजे के बाद कोई अपना वाहन नहीं लाएगा। तो जो प्रशासन और पुलिस के द्वारा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उन निर्देशों का कबीरधाम की जनता से अपील है कि उसका कड़ाई से पालन करें, पुलिस का सहयोग करें, ताकि इस पर्व को बहुत ही शांति और खुशहाली के साथ मनाया जा सके। तो वहीं दुर्गाष्टमी के अवसर पर कांकेर सांसद भोजराज नाग पंखाजूर पहुंचे। उन्होंने नगर के दुर्गा पूजा पंडालों में पूजा अर्चना की और भक्तों के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। तो वहीं सांसद ने समितियों और आमजन से मुलाकात कर त्योहार की शुभकामनाएं दी और क्षेत्र की समस्याओं को जाना।
तो वहीं खबर मरवाही से है, जहां नवरात्रि की अष्टमी और दशहरा पर्व को लेकर मरवाही प्रशासन और पुलिस ने भव्य फ्लैग मार्च निकाला। एसडीएम निकता और मरकाम में आपको बताते चले एसडीओपी दीपक मिश्रा के नेतृत्व में मार्च मुख्य बाजार और संवेदनशील इलाकों से होकर गया। पुलिस ने नागरिकों से शांति बनाए रखने, यातायात नियमों का पालन करने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट न करने का संदेश दिया। तो वहीं आपको बताते चले, आरोप है कि ब्रे बॉल्ट बीच से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। जिस तरह ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने धरना प्रदर्शन किया, किसानों ने दोषी कंपनियों पर कार्यवाही, आर्थिक मदद और एमएसपी पर कानून की मांग की। वहीं अंत में एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। हमारा परुकोट क्षेत्र किसान क्षेत्र है। इसमें जैसे बीएनआर कंपनी और बायर कंपनी का बीज को किसान जो खेत में लगाया गया है उसमें जार्मिशन के लिए फैल गया है। फिर भी जो भी हुआ है उसमें जो धान का बाली निकला और उसमें पूरा चावल नहीं बना है, ऐसे पूरा बजरा हो गया है। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि उनके जो एक विशेष प्रकार का जो धान है, इसको 2233 के नाम से जानते हैं लोग, इसमें जो फसल है वो सही ढंग से हुआ नहीं है और जो बीज है उसमें दाने नहीं है, मतलब बदरा बन गए हैं। तो इसका मुआवजा दिए जाने के लिए इन्होंने आवेदन किया है। इंडिविजुअल आवेदन भी आया है इनका और इस आवेदन में उनके रसीद जहां से वो खरीदे थे वो भी लगा हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है। अब इसकी जांच जो है सक्षम अधिकारी जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनसे इसकी जांच करा रही हैं और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। धान लगाए थे बायर और वीएनआर, बायर का बोल्ट धान, बायर का बोल्ट और वीएनआर का 2233, ये दोनों धानों में बहुत सी हमको नुकसान हो रहा है। जैसे कि उसमें जो बाली निकल रहा है, बाली निकालने के बाद इसका पूरा जर्रा हो रहा है धान, उसमें चावल नहीं भर रहा है। इसलिए हम सरकार से एक गुहार लगा रहे हैं कि हमको उसका पूरा मुआवजा देना पड़ेगा और कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि दोबारा हमारे साथ ऐसा धोखाधड़ी ना हो। तो वहीं खबर सूरजपुर से है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर पल्सर RS 200 चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अंबिकापुर, लखनपुर, ओडगी और भैया थान से कुल 5 मोटरसाइकिल चोरी की थी, जिनकी कीमत करीब 7 लाख रुपए है। मामले में अन्य किशोर आरोपियों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। तो वहीं खबर कोरबा से है, जहां मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर पुलिस ने एक ही दिन में 3 लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सभी 5 आरोपियों में 2 युवकों के साथ 3 नाबालिग भी शामिल है, जिन्होंने 22 सितंबर की रात 3 लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया था। अलग अलग क्षेत्रों में मोटरसाइकिल, मोबाइल और महिला से नकदी की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। पूरा मामला दर्रे थाना क्षेत्र का है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।